देखो भाई, आपकी जो इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, पहले तो कौन कंट्रोल करता है? DGFT, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, ठीक है। DGFT आपकी इसको कंट्रोल करता है। लास्ट जो पॉलिसी बनी थी 2015 से 20 की बनी थी, अभी कोई नई आई नहीं है, तो नई आई तो इसी को आपको क्या करना है? एक्सटेंड करना है, ठीक है। आप ये देखो, इससे रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी बनी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। अलेक्जेंडर कमेटी 1978 में आपकी बनी, और टंडन कमेटी 1980, और हुसैन कमेटी 1985। और तीनों कमेटी ने ही रिकमेंड किया कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, इंपोर्ट को लिबरलाइजेशन या सब्सिट्यूट करना चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट कम करो, सिंपल सी बात है। इंडिया की जो फर्स्ट एग्जिम पॉलिसी आई थी वो आई थी 1985 में, और इसका टर्म था 85 से 90। एग्जिम पॉलिसी कब आई इंडिया की? पहली 85, ठीक है। और जो लास्ट जो आपकी है वो है 2025 से 20 में कंप्लीट हुई है, और इसका ना 1 अप्रैल 2015 से, मतलब ये टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2020, और इसका मिड टर्म रिव्यू हुआ था दिसंबर 2017 में, ठीक है। टाइम पीरियड ही पूरा हो चुका है, तो अब ये पूरा हो चुका है, इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है। जब तक कोई नई नहीं आती ना तब तक यही अप्लाई होती है। एंड आपका इसका जो फीचर्स है, देखो इसमें क्या आया, एक तो ये आया MEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ाना है। दो स्कीम आई थी, MEIS और SEIS। मर्केंडाइज का मतलब होता है गुड्स, ठीक है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसमें ना ये जितनी भी आपकी 6 स्कीम थी उनको मिलाकर एक बनाएगी। फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम, और विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना, और इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम। ये 6 स्कीम मिलाकर आपकी एक बना दी MEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसी तरीके से सर्विस का बना दिया दूसरी स्कीम, जितनी भी सर्विसेज थी उसको मिलाकर सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, टू एनकरेज एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज का। तो 2 स्कीम लॉन्च हुई, MEIS और SEIS। MEIS 6 को मिलाकर एक बनाएगी, ये बात याद रखना, कौन कौन सी, वो भी अगर याद हो जाए तो कर लेना। फिर इसमें एक और स्कीम आई, किसकी? स्टार बेसिस। भाई जो कंपनी जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी ना उसको उतना ही स्टार रेटिंग दी जाएगी। तो कैसे रखा इन्होंने? स्टेटस होल्डर कैटेगरी रखा इन्होंने। कैसे रखा भाई? 1 स्टार दिया जाएगा किसको? जो वॉल्यूम में 3 मिलियन US डॉलर का क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। 2 स्टार किसको दिया जाएगा? जिसका 25 मिलियन US डॉलर है। 3 स्टार किसको जाएगा? जिसका आपका 100 मिलियन US डॉलर है। 4 स्टार आपका किसको जाएगा? 500 पे, ये याद रखना आपने। और 5 स्टार किसको जाएगा? 2000 मिलियन US डॉलर। 500 स्टार याद करने भाई आपने, ठीक है। 325, 100, 500 और 2000। 325, 100, 500 और ये 5 स्टार मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि किसको कितना स्टार, तो मैच करना आ जाता है तो आपने मैच करके दिखा देना है। एक आपका एक आया ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अथोराइजेशन स्कीम। अब इसमें क्या है, आप अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो सिर्फ जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है ना उसको पे करो। तो ये स्कीम के अंदर आप क्या, सिर्फ बेसिक ड्यूटीज आप पे कर दो, ठीक है। एक आएगी ड्यूटी ड्रॉबैक या एग्जाम्पशन रीइंवेंशन, जो भी ड्यूटी आपने पे की है ना वो आपको वापस मिल जाएगी, या आप क्या कर लो उसको कहीं और एडजस्ट कर लो, ठीक है। ये किस पे लिए है? इंपोर्ट्स ऑफ इनपुट्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। देखो ये किसके लिए था? कोई भी आपने इनपुट्स, मतलब आपने कोई मशीनरी मंगानी, कुछ और मंगाना है, किस पर पर्पज होना चाहिए? कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव है ना, तो जो ड्यूटी आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की है सारी की सारी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें 2 स्कीम आई, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अथोराइजेशन स्कीम ये वाली थी, और ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। एक तो ड्यूटी फ्री मतलब कि आपको कोई ड्यूटी नहीं दे रही, और जो ड्यूटी पे कर दी तो आपको ड्रॉबैक वापस मिल जाएगी। तो ये 2 थी। एक और आई चीज़ आई इसमें आपकी, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि ये कब से कब थी? अप्रैल से लेकर मार्च तक 2020 तक, अप्रैल 15 मार्च 2020। फिर इसमें 2 स्कीम MEIS और SEIS, फिर स्टेटस होल्डर की कंडीशन, और फिर ये ड्यूटी ड्रॉबैक। अब आपके पास आया क्या कि 2 पोर्ट बनाए थे भाई, जिसको मतलब एक्सपोर्ट एक्सीडेंस की, यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है। एक तो आपका था विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है, ठीक है,
और एक आपका भीमावरम जो आपका है केरला में, ये कहाँ पे आपका, ये उड़ीसा में, और आपका ये आपका केरला में। तो ये 2 पोर्ट बनाए गए किसके नाम से, एक्सपोर्ट एक्सीलेंस से। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आई थी वो है। तो 2 पोर्ट आए आपके, कौन सा, भीमावरम और आपका विशाखापट्टनम, ये केरला में, ये आपका उड़ीसा में। फिर एक आपका आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी, EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ऐसे लगता है कि एक्सपोर्ट के लिए स्कीम होगी, लेकिन किसके लिए है, आप ना कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करो, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करो, किसके लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, EPCG। ये किसके लिए है, आपके इंपोर्ट के लिए है, कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट के लिए, जिससे आप अपना एक्सपोर्ट कर सको। तो EPCG किससे रिलेटेड है, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। फॉर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये था भाई आपका जो जो इस चीज में आई थी। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा इसमें कि इसका टाइम पीरियड, DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फर्स्ट आई 1985 में आपकी आई, 1985 to 90। 3 कमेटी है, अलेक्जेंडर, हुसैन और टंडन कमेटी। तीनों ने रिकमेंड किया एक ही बात कि आपको एक्सपोर्ट प्रमोट करो और इंपोर्ट का सब्सिट्यूट ढूंढिए, लिबरलाइज करो। एंड देन आपके पास आया कौन कौन सी स्कीम, MEIS और आपकी SEIS, 2 स्कीम आई। 2 पोर्ट आए, विशाखापट्टनम और आपका भीमावरम जो केरला में है आपका। एंड देन आपने पढ़ा 2 स्कीम की, आप इनपुट्स के इंपोर्ट्स पर आपकी जो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है या ड्यूटी जो एग्जाम्पशन स्कीम है वो आई, और स्टेटस होल्डर की कंसेप्ट, और आपका EPCG मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। देखो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक ना ECGC भी होता है, तो वो भी क्या होता है वो भी देखेंगे हम, ठीक है। हाँ, पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव है, देखो मैं आपको एक और बात बताऊंगा इसके बारे में। अब इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करना है, लिंक करना है प्रोसीजर्स, इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विद डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया, और इसको लिंक करना है आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को डिजिटल इंडिया और आपका स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया के साथ, स्किल इंडिया के साथ अटैच करना। और एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन रखा गया, वो बनाना था आपने। इसका जो विजन था वो क्या था, देखिए इंडिया ने ना ये टारगेट रखा, टू रेज इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड शेयर 2% से लेकर 3.5 करेंगे। ये इंडिया का अचीव नहीं हुआ। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा अचीव हुआ, नहीं हुआ, 2020 जा चुकी है, अचीव नहीं हुआ। दूसरा रखा कि हमारे जो एक्सपोर्ट है MEIS का USD 466 बिलियन डॉलर से लेकर 900 बिलियन डॉलर तक पहुंचाए, तो ये भी आपका अचीव नहीं हुआ। दोनों ही टारगेट आपके अचीव नहीं हुए। तो ये बात याद रखना कि दोनों ये टारगेट रखे थे 2 से 3 पॉइंट में, ये भी अचीव नहीं हुआ, ना ये अचीव हुआ, ठीक है। तो उसके बाद आया एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो पॉलिसी है, मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए तो ड्यूटी ड्रॉबैक सिस्टम आया, ठीक है। एक आपका ECG होता है कि आप एक्सपोर्ट करो, वहाँ का कोई भी रिस्क होगा, मान लो पेमेंट नहीं आ रही, तो ये जो ECG ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको वियर करेगा। ECGC नाम क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड पहले लिमिटेड था, फिर कॉरपोरेशन बन गया ये, ठीक है। पहले जब ये बना 1957 में तो एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन था, फिर ये क्या बनाया, गारंटी कॉरपोरेशन बना दिया गया। ये देखो इसका नाम, इट्स नेम इज एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका नाम है। इसका काम वही है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। आप गारंटी देता है, प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एंड गारंटी फैसिलिटीज टू इंडियन एक्सपोर्टर एंड कमर्शियल बैंक। भाई आप एक्सपोर्ट करो, हम आपको गारंटी देते हैं, आपका पैसा नहीं डूबेगा, इसका काम है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, देखो पहले आपका ऐसे काम करता है भाई, आपका ऑफर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू द एक्सपोर्टर अगेंस्ट पेमेंट, जो आपके पास रिस्क है पेमेंट इसके मतलब अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस देता है। गाइडेंस देता है कि भाई कहाँ कहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये देता है। आपको इन्फॉर्मेशन देता है डिफरेंट क्रेडिट कंट्री की, कि भाई पाकिस्तान में करना है, चाइना में करना है, इस तरीके से। और आपके लिए एक्सपोर्ट फाइनेंस जो आपके लिए वो इजी अवेलेबल करा देता है, इस तरीके से आपके काम करता है। और जो भी बैड डेट्स है उसको रिकवर कराने में हेल्प करता है। और क्रेडिट वर्थनेस जो भी आपके पास है उसकी आपकी इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट आई नहीं है भाई, जो कि आपकी 20 से 24 तक की आने वाली थी, 25 तक, मतलब 20 से 25 वो आई नहीं है आपकी, ठीक है। अब आप इंपोर्ट प्रोसीजर्स कैसे अडोप्ट करते हो,
ये आपके वैसे सारे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हो? इंपोर्ट करने के लिए आपको पहले चाहिए इंपोर्ट लाइसेंस। तो देखो इंपोर्ट लाइसेंस ले लिया, फिर आप सेलेक्ट करो किससे मंगाना है, मतलब आपने चाइना से मंगाना है तो सेलेक्ट करो ट्रेडर, और प्लेसिंग द इंडेंट। जब इंडेंट का मतलब होता है ऑर्डर, जब इंटरनेशनल मार्केट में आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंडेंट। इंडेंट मीन्स ए ऑर्डर जो आप एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स को देता है कि भाई ये ऑर्डर आपका। इंपोर्टर सेलेक्ट करता है ट्रेडर को और इंडेंट देता है, ठीक है, जिसको मतलब ऑर्डर देता है, जिसको इंडेंट बोला गया। पेमेंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की पेमेंट कर देगा और डॉक्यूमेंट ले लेगा। डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, कस्टमर अथॉरिटी को फुलफिल करके सारे पैसे ले लेगा, कस्टम फॉर्मेलिटी जो भी होती है कर लेगा और अपनी गुड्स को ले लेगा। कार्गो जो शिप से आता है ना गुड्स, उसको कार्गो बोलते हैं, तो ये आपका गुड्स को रिसीव कर लेगा। तो ये प्रोसेस है बिल्कुल आसान सी। पहले लाइसेंस लिया, फिर आपने क्या किया, गुड्स सेलेक्ट किया, ट्रेडर को सेलेक्ट किया और उसको ऑर्डर दिया। आपने क्या किया, कस्टमर पेमेंट दी और अपने डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिए, कस्टमर अथॉरिटी को फुलफिल किया और कार को ले लिया। सिंपल सी बात है, ठीक है। यही इसकी है, देखो पहले प्रीलिमिनरी फॉर्मेलिटीज होगी। एक्सपोर्ट में देखो पहले प्रीलिमिनरी फॉर्मेलिटीज, जैसे कि आपका जैसे लाइसेंस लिया ना, तो एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लिया आपने। एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद बैंक फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, ये समझ में आया होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट हमने पढ़ा है कि भाई आपका एक बैंक लिखता है, इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक के पक्ष में लिखता है कि वो उसको पेमेंट कर देगा, तो ये लिख दिया। फिर आपकी कस्टम फॉर्मेलिटी फुलफिल हो जाती है, पेमेंट को रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट आपका इंटरनेशनल बिजनेस। मैं आपका जो आपका